ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो जाए, परमानेंट लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो जाए। अगर आपके घर में बहुत रोग शोक और दरिद्रता का माहौल बना हुआ है, कोई कार्य व्यवसाय नहीं चल पाता, नौकरी में आप तरक्की नहीं कर पाते और धन की कमी हमेशा बनी रहती है, निरंतर आप धन के अभाव में रहते हैं और आप धन की वजह से आपका जो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, तो सब कुछ है। माना कि पैसा, धन, लक्ष्मी सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो आज के लिए आपको जीवन यापन करने के लिए लक्ष्मी की, धन की बहुत आवश्यकता है। और अगर बहुत कार्य करने पर, बहुत संघर्ष करने पर भी आपके कोई कार्य सफल नहीं होते और आपको धन की प्राप्ति नहीं होती, धन आता है और चला जाता है, और रोग में और घर में दुर्घटनाएं और परेशानियां चलती रहती हैं, जिस वजह से आप धन कोष आप जमा भी नहीं कर पाते और आपका अनावश्यक खर्चा होता रहता है और कोई कार्य आपके नहीं बनते, आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलती और जो लक्ष्मी, धन आपके घर में नहीं रुकता। तो उसके लिए मैं आज आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा। अभी आपका दीपावली पर्व आ रहा है, तो आप इसको दिवाली पर संपन्न कर सकते हैं। और अगर किसी वजह से आप दीपावली पर नहीं कर सके तो आगे आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को या किसी भी आप शुभ मुहूर्त में इसको प्रसिद्ध कर सकते हैं। यह लक्ष्मी जी का एक महामंत्र है और यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो आप बहुत श्रद्धा विश्वास रखते हुए और ध्यान से, एकाग्रता से, विश्वास पूर्वक आप इस मंत्र को कीजिए। तरीका आपको मैं इसका बताता हूँ, तो आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो जाएगा और आपके सब कार्य बनने लगेंगे। सुख शांति समृद्धि आपके घर में आने लगेगी और उत्साह का माहौल रहेगा और आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी, एक नया जोश आएगा और बहुत संतुष्टि आप महसूस करेंगे और देखिएगा कि लक्ष्मी का वास आपके घर में धीरे धीरे होने लग जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि लक्ष्मी जी का स्थिर निवास आपके घर में बन जाएगा, लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि ये नवंबर माह में 14 तारीख को आपका दीपावली का पर्व है, तो उस दिन आप दीपावली के जो पूजन मुहूर्त होते हैं वह देख लीजिए और उस मुहूर्त में आपने क्या करना है कि प्रदोष काल है, आपका स्थिर लगन है, महानिशा काल है, जिसको निषिद्ध काल भी कहते हैं। तो इस जो समय में स्थिर लगन में अगर आप यह उपाय, तो यह प्रयोग करते हैं लक्ष्मी जी के मंत्र का, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और स्थिर लगन में करने से लक्ष्मी जी का तो आपके घर में जो वास है वो स्थिर हो जाएगा। करना कैसे है, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, लेकिन पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन भी दबाएं, ताकि तो इसी तरह की अच्छी जानकारियां और आपका मार्गदर्शन मैं करता रहूं और अच्छी जानकारी आपको देता रहूं, जिससे आप लाभान्वित होते रहें, लाभ प्राप्त करते रहें। देखिएगा, उपाय कोई भी छोटा हो या बड़ा हो तो यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसको किस तरीके से, जो उसका विधान है, चूंकि हर कार्य करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी तरीके से, सही तरीके से किसी भी कार्य को नहीं करते तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी और सफलता अगर मिलेगी तो पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी। तो इसलिए तो इसका तरीका क्या है, तो वो तरीके को, विधान को समझ लीजिएगा, तो उस विधि विधान से आप इस मंत्र को कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम तो आप क्या कीजिए
कि आप दीपावली के दिन कोशिश कीजिए, देखिए आप उस दिन उपवास रखें जिस दिन आपको ये मंत्र सिद्ध करना है दीपावली की रात्रि को। अगर उपवास नहीं रख सकते तो दिन में आप सिंपल भोजन करें, खाना लहसुन प्याज का भी त्याग करें, शुद्ध और सात्विक भोजन करें। शाम को नहा धोकर आप ये लाल रंग का एक आसन ले लें, या आपके पास कोई आसन है तो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें, और अपने पूजा के स्थान पर आप सामने एक लकड़ी का पाटा ले लें, या लकड़ी की कोई पटरी मिलती है या कोई चौकी तो उसको ले लें, उसके ऊपर आप ये लाल वस्त्र बिछाएं और थोड़े से आप सफेद चावल की ढेरी वहां बना दें, और उन चावलों को भी रोली कुमकुम मिलाकर तो जो रेड कर लीजिएगा, तो उनको रख लीजिएगा, लाल कलर के कर लीजिएगा, और उस वहां ढेरी को वहां पर रखिए। और दीपावली से पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको दीपावली पे करना है या किसी और शुभ मुहूर्त में करना है तो उससे पहले आप क्या करें कि घर में एक श्री यंत्र लेकर आए। अगर वो श्री यंत्र आपको तो स्फटिक वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर स्फटिक वाला ना मिले आपको, ये तो आप सिंपल कोई तो जो तस्वीर पे बना हुआ, कागज के ऊपर बना हुआ, या पंच धातु पर बना हुआ, अष्ट धातु पर बना हुआ मार्केट में मिलते हैं, तो आपको श्री यंत्र, और श्री यंत्र अगर नहीं मिले तो उसके अभाव में तो आप लक्ष्मी तो यंत्र भी ला सकते हैं, या फिर लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र की कोई फोटो, कोई चित्र, उसको आप क्या करें, तो जो अपने सामने जो आप मतलब जो चावलों की ढेरी रखते हैं तो उसके ऊपर से यंत्र को स्थापित कर दें, और यंत्र को स्थापित करें, उसके सामने ही आप क्या करें, एक देसी घी का दीपक जला लें, और कोशिश करें कि आपको कमल गट्टे की माला प्राप्त हो जाए। मार्केट में सब जगह मिलती है कि जहाँ पूजा का सामान सामग्री मिलती है मोस्टली मिल जाती है। अगर कमल गट्टे की माला ना हो तो उसके अभाव में तो आप स्फटिक की माला ले लीजिएगा। स्फटिक की माला भी ना मिले तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष की माला हर जगह आपको अवेलेबल होती है। तो 108 मनकों की माला ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, पहले ध्यान रखिए कि गणेश, तो जब आप लक्ष्मी के मंत्र की सिद्धि करते हैं या आप लक्ष्मी की आप दैनिक पूजा करते हैं तो खाली अकेले लक्ष्मी की ही पूजा न करें। उससे पहले आपको गणपति भगवान की पूजा और थोड़ा विष्णु भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी है, कि तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उनके फल की प्राप्ति आपको मिलती है, तो उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आप क्या कीजिए, पहले तो जब बैठे हैं नहा धो के अपने आसन पर, और वो जो आपने चावल की ढेरी कुमकुम लगा के दलाल करके रखी उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दें, और वह देसी घी का दीपक जलाएं, और वहीं पर एक कटोरी में मतलब जल और एक चम्मच लेकर रखें, चम्मच में आप जल ले लें, और एक वहाँ संकल्प लें, अपना नाम, अपना सरनेम, साल महीना दिन तारीख, ये कौन सा साल है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, दीपावली का पर्व है, ये दिन है, और मेरा सरनेम ये है, मेरी माता का नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे बच्चों का नाम, अपनी पत्नी का नाम, सबके नाम का आप संकल्प लें। और हे लक्ष्मी माता, मैं आपकी सेवा में चारों तरफ से निराश होकर आज आपकी सेवा में आपके महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझे इसका तरीका नहीं आता, और अगर कोई मुझसे भूल हो, चूक हो तो उसको आप क्षमा करना, और मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करें और मेरे घर में आप स्थायी निवास करें। ऐसा कह के वह जल आप वहीं जमीन पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि 27 या 108 बार ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा, या 27 बार या 108 बार। उसके बाद फिर आप विष्णु भगवान का ध्यान कीजिएगा, और उनका एक मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का भी आप 27 बार या 108 बार जाप करें। उसके बाद फिर आप लक्ष्मी जी के मंत्र का, जो विष्णु पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का आप ध्यान करते हुए आप लक्ष्मी जी का पूरी एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप बिल्कुल शांत मन से और ध्यान लगाकर श्री यंत्र के ऊपर ध्यान लगाएं। श्री यंत्र को
पहले आप कुमकुम और तो जल वगैरह से पुष्प वगैरह चढ़ाकर उसकी आप पूजा कर लें पहले ही शुरू में। उसके बाद फिर आप ओम गंग गणपति नमः, ओम नमो नारायणाय, और तो अब इसके बाद फिर आप जब माला हाथ में लेकर तो आप लक्ष्मी जी का ध्यान कर माताश्री यंत्र के ऊपर आप एकाग्र करें और इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो वहीं पर एक स्लिप में लिखकर सफेद कागज पर या भोजपत्र पर लाल शाही से लिख लें उसको, और वो स्लिप आप वही श्री यंत्र के सामने ही रख दें और चावलों की ढेरी के अंदर ऐसे करके तो उसको अटका दें। और उस मंत्र को देखते हुए, तो अगर ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप क्या करें कि सामने तो एक स्लिप बनाकर लिख लें लाल अक्षरों से, नरवा चावलों की ढेरी पर उसको स्थापित कर दें और उसको देखते हुए आप मंत्र करें। और जब माला ऐसे हाथ में ले लें और अपने चेस्ट के पास आप माला रखें। मंत्र इस प्रकार है, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में क्या करना है, समापन कैसे करना है, तो ये विधि मैं आपको पूरी समझा दूंगा। तो क्या कीजिए, उसके बाद आप मंत्र स्टार्ट कीजिए। पहले ओम गंग गणपति नमः, ओम नमो नारायणाय। उसके बाद फिर आप जो माला लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए श्री यंत्र पर ध्यान एकाग्र करें और तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यह लक्ष्मी जी का महामंत्र है। इसको आपको एक माला केवल 108 बार पढ़ना है। दीपावली का पर्व यह मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत उत्तम है। जो ये मंत्र आपको 1.25 लाख बार करने से सिद्ध होगा, यह एक माला करने से अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ और जिस तरीके से करते हैं, जो तरीका मैंने बताया, निश्चित रूप से आपको इसकी सफलता मिलेगी और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी। तो आप एक माला आपने मंत्र कर लिया। उसके बाद जब आप अपनी सारी पूजा वगैरह से निर्वृत्त हो जाए, तो अपनी पूजा सब समाप्त कर ले, तो क्या कीजिएगा कि थोड़ी सी अग्नि जलाने का प्रावधान अपने घर में रखिएगा। तो किसी पात्र में थोड़ी सी अग्नि जलाइए और थोड़ी हवन सामग्री ले लीजिए और जो 27 आहुतियों से 27 आहुति ओम गंग गणपति नमः स्वाहा, ओम गंग गणपति नमः स्वाहा, और साथ में ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा 27 बार ये मंत्र बोलिए। और 27 बार ही लक्ष्मी जी का मंत्र जो मैंने आपको बताया है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, यानी तो हर मंत्र के बाद अंत में स्वाहा लगा के 27 मंत्रों से इसका हवन कर दे। और बाद में आप जो पूर्णाहुति में एक जो गोला नारियल रखें, उसको कट करके तो उसमें सफेद चावलों की खीर तो उसमें डाल दें और उसका भोग लगा कर उसकी पूर्णाहुति दें और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करें, हे विष्णुपति लक्ष्मी माता, कि यह जो मैंने आपका मंत्र आपकी सेवा में पढ़ा है, तो मंत्र सिद्ध किया है, तो मुझे इस मंत्र की जो सिद्धि प्राप्त करना, इसकी सिद्धि प्रदान करना और मेरे ऊपर कृपा करना और मेरे घर में अस्थायी निवास करना। ऐसा कह के वो पूर्ण आहुति डाल दें, उसमें थोड़ी आप घी की धारा डालें और बाद में थोड़ा जल का छिट्टा मारें और तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और आप लक्ष्मी जी को सफेद चावल से बनी खीर का भोग लगाएं, प्रसाद करें। बाद में आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती करें, तो ये अनुष्ठान आपका संपन्न हो जाता है। उसके बाद आप क्या करें, 1 साल तक प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः 27 बार, ओम नमो नारायणाय 27 बार, और ये मंत्र लक्ष्मी जी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी 27 बार प्रतिदिन जाप करें। ये ध्यान रखें, ये फिर मंत्र आपको छोड़ना नहीं है। अगर कहीं भूल से या किसी कारणवश कोई बीमारी की वजह से तो या कोई यात्रा कोई ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, कोई इमरजेंसी में तो अगर कभी मंत्र छूट जाए तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जानते बूझते इस मंत्र को मत छोड़िए। 27 बार करने में आपको मुश्किल से 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे। ये तीनों मंत्र 27 बार करने में 3 मिनट प्रतिदिन का कार्य है, लेकिन ये आपको श्रद्धा भाव से और पूरी निष्ठा से आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा और पूरे साल तक करना पड़ेगा और अगले साल दिवाली तक करना पड़ेगा। तो आप कीजिए, फिर दिवाली पे फिर इसको रिपीट कीजिए, तो देखिएगा जैसे ही आप दिवाली के बाद इसको करेंगे और आपको महीने 15 दिन 2 महीने 3 महीने मंत्र को 27 बार आप डेली इसका उच्चारण करेंगे, तो देखेंगे कि आपका काम धंधा व्यवसाय आपका चलने लगेगा और मतलब लक्ष्मी का जो आगमन है आपके घर में शुरू हो जाएगा और आपको तो मतलब उसके रास्ते आपको नजर आने लगेंगे और तो आपको पता चल जाएगा
कि जय लक्ष्मी जी की मेरे ऊपर कृपा होने लगी है। तो डेली श्रद्धा भाव और पूरे विश्वास के साथ आप इस मंत्र का 27 बार जाप करें और 1 साल पर्यंत तक इसका जाप करते रहें और देखिए कि आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आज तक जितने लोगों से हमने प्रयोग कराया है, अगर कोई भी असफल नहीं हुए, सबको सफलता प्राप्त हुई और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हुई है। देखिएगा तो आपके जो लक्ष्मी संबंधित, धन संबंधित आपकी जितनी बाधाएं हैं धीरे धीरे करके आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते जाएंगे, इसका समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लक्ष्मी का आगमन भी आपके पास बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।